दोस्तों चाणक्य ने भी यही कहा था कि आलस्य में दरिद्रता का वास है, आलस्य में दरिद्रता का वास है। इसलिए वो कहते हैं कि आलस करने में आलस करो पर आलस मत करो। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों। अगर ये आपकी सोच है तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाविक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लेजीनेस को, व आलस्य को और प्रोक्रास्टिनेशन को हमारे लाइफ से दूर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर आलस्य आती कहां से, लेजीनेस हमारे अंदर आता कहां से। दोस्तों 2010 में एक रिसर्च हुआ था। जिस रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े लो एनर्जी में रहते हैं, थोड़े लो एनर्जी भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, थोड़े इनएक्टिव है, थोड़े नेगेटिव है, तो हम भी उतनी ही एनर्जी में रहने वाले हैं, हम में भी उतनी ही एनर्जी होने वाली है। और अगर हमारे पेरेंट्स ज़्यादा एनर्जी भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी है उनमें, बहुत स्फूर्ति है उनमें, वो स्पोर्ट्स में है, बहुत काम करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स बहुत एक्टिव है तो हम भी उतने ही एनर्जी, उतने ही एक्टिवनेस, उतने ही ज़्यादा स्फूर्तिले रहने वाले हैं। सो दोस्तों कहीं ना कहीं एक जीन, लेजीनेस का जो जीन है वो हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस लेजीनेस के जीन को मोटिवेशन से तोड़ सकते हैं? नो। इस लेजीनेस के जीन को तोड़ने के लिए कुछ साइंटिफिक वेज और कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पॉइंट नंबर 1, आवर एनवायरनमेंट, हमारा समाज। दोस्तों कई बार मैटर करता है हमारे लिए कि हम किन लोगों के बीच में रहते हैं। इसका मतलब अगर हमारे आसपास के लोग, आसपास के समाज, आसपास की सोसाइटी ज्यादा एनर्जी भरे एनवायरनमेंट में रहती है, उनमें ज्यादा एनर्जी है, तो हम में भी ज्यादा एनर्जी होने वाली है, हम भी उतने ही स्फूर्तिले होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त ज्यादा वेब सीरीज देखते हैं तो आप भी ज्यादा वेब सीरीज देखना शुरू करने वाले हैं। अगर आपके दोस्त ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं तो आप भी ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा करना शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब आपका इनर सर्कल, आप जिस सर्कल में रहते हो वो जैसा बिहेव करेगा वैसा ही आप बिहेव करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी, कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं और किन लोगों के बीच में आप अपना बिहेवियर शो करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त लोग ऐसे हैं जो ज्यादा एनर्जी भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत स्फूर्तिले हैं, बहुत खेलते हैं, पंक्चुअल है, तो आप भी उतने ही पंक्चुअल, उतने ही एक्टिव, उतने ही एनर्जी में रहने वाले हैं। सो दोस्तों इस पॉइंट से हमें ये सीखने मिलता है कि बन सके उतना एनर्जी भरे एनवायरनमेंट में रहिए, पंक्चुअल भरे एनवायरनमेंट में रहिए, ऐसा समाज, ऐसा इनर सर्कल बनाइए जो अपने आप में ही एक्टिवनेस से भरा हुआ हो और अपने आप में ही पॉजिटिवनेस से भरा हुआ हो। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज बी रेडी टू टेक द पेन। इसका मतलब हमेशा दर्द लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हमारे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि आप सक्सेस से, आप जीत से इतना नहीं सीख पाते जितना आप फेलियर से, हार से सीखते हो। सो दोस्तों हमेशा दर्द लेना, हो सके उतना दर्द लेना शुरू कर दीजिए। जितना आप दर्द लोगे उतना ही आपको प्लेजर मिलने वाला है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, जो फॉर्मूला ये कहता है कि शॉर्ट टर्म पेन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म प्लेजर एंड शॉर्ट टर्म प्लेजर इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म पेन। इसका मतलब अगर आप अभी कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म पेन, अगर आप दर्द उठा रहे हो तो आगे जाके फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलने वाला है, यानी कि लॉन्ग टर्म खुशी मिलने वाली है। अगर आज आप चंद कुछ चीजों के लिए खुशी के पीछे भाग रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म पेन मिलने वाला है। सो हमेशा ये ट्राई करिए लाइफ में कि आप शॉर्ट टर्म पेन ले रहे हो और आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलने ही मिलने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भाग रहे हो तो आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों महाभारत में अर्जुन ने युद्ध के पहले कृष्ण को ये पूछा कि अगर मैं इस युद्ध को खेलूं, अगर मैं इस युद्ध को लड़ूं, तो इस युद्ध को लड़ने के बाद अगर मैं इस युद्ध को हार गया तो भी मैं हारने वाला हूं, और अगर मैं इस युद्ध में जीत गया तो भी मैं हारने वाला हूं। तो अगर मैं हार गया तो भी हारूंगा और जीत गया तो भी हारूंगा, तो फिर मैं इस युद्ध को लड़ूं ही क्यों? वहां पर कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम खुद के लिए मत लड़ो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम लोगों के लिए लड़ रहे हो, तुम समाज के लिए लड़ रहे हो। इसलिए भगवत गीता में 2 अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्वतो उत्तिष्ठ परंतप, त्वतो उत्तिष्ठ परंतप। इसका मतलब त्वतो उत्तिष्ठ, त्याग कर, परंतप, तपो, त्याग कर सब कुछ खुशियां,
जो प्लेजर है, जितने भी आजकल खुशी हम देख रहे हैं, यानी कि गेम खेलना, वेब सीरीज देखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हम देख रहे हैं, उन सबको त्यागो और तप जाओ। अपने आप को पेन लो, पेन लेना शुरू कर दीजिए, अपने आप को तपा दो। तो कृष्ण उस समय अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम खुद के लिए मत लड़ो, तुम समाज के लिए लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि तुमको अधर्म को हराना है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, क्या मोटिवेशन हमको आगे बढ़ा सकता है? क्या मोटिवेशन ही हमारा मेन सोर्स है लाइफ में लेजीनेस को हराने के लिए? दोस्तों, कई बार हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और वो मोटिवेशन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रहता है, लेकिन 5वें दिन तक वो पूरा मोटिवेशन फिर से अपने लेवल पे आ जाता है। सो दोस्तों, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेजीनेस को हराना है, अगर आपको आलस्य को हराना है, तो आपको विल पावर, एक बड़ा गोल, एक बड़ा माइंडसेट रखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट नंबर 5 इतना ज़्यादा साइंटिफिक है कि इसको यूज करते ही, इसको इस्तेमाल करते ही आपका माइंड, आपका बॉडी एकदम से बूस्ट हो जाएगा और आप लेजीनेस को एंड प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से दूर कर सकते हो। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 इज 7 सेकेंड रूल। दोस्तों, कई बार हमारा माइंड जो है ना, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म में चला जाता है। इसका मतलब हम कोई भी चीज सोचते हैं और अगर हम उस चीज को स्टार्ट करने के पहले 7 सेकंड रुक गए तो आप उस चीज के लिए एक्शन नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा अभी कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जैसे आपने सोचा और अगर आपने 7 सेकंड रुक गए, 7 सेकंड अगर आपने डिले कर दिया उस एक्शन लेने में, तो माइंड ना दुनिया भर के बहाने निकाल देगा, आपको कन्विंस कर देगा, आपको जस्टिफाई कर देगा वो एक्सरसाइज ना करने के लिए। सो अगर आप एक्सरसाइज करने का सोचा आपने और 7 सेकंड रुक गए, तो माइंड कहेगा अरे यार क्या जरूरत है, कल ही तो एक्सरसाइज किया था, रोज करता ही हूँ, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या जाएगा, अरे आज ऑफिस से पूरा थक कर आया हूँ, ऑफिस में पूरा दिन एक्सरसाइज किया है यार, पूरा थक गया हूँ, कल कर लूंगा। वो आपको कन्विंस कर देगा सर्वाइवल मैकेनिज्म में जाने के लिए। इसलिए 7 सेकंड रूल ये कहता है कि कभी भी माइंड को सोचने के लिए समय मत दो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और काम के लिए शुरू हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेड में लेटे और अगर आपको याद आया कि आज रात को तो ब्रश करना रह ही गया, और जैसे ही आपने 7 सेकंड रुक गए, आपने दिमाग को सोचने का समय दे दिया, जैसे ही आपने माइंड को 7 सेकंड सोचने का टाइम दे दिया, वैसे ही ना माइंड ना दुनिया भर के बहाने निकाल देगा। अरे यार कल ही तो ब्रश किया था, आज ब्रश नहीं करूँगा तो क्या चला जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, अरे कौन उठेगा, अभी कल सुबह ब्रश कर लूंगा। दुनिया भर के बहाने बना के आपको कन्विंस कर देगा कि आप ब्रश मत करो। इसलिए बिना कुछ सोचे, आपको पता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, मुझे करना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे माइंड को सोचने का समय मत दो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिनो एंड शुरू हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको होमवर्क करना है, आपको पता है होमवर्क करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ सोचो मत, सीधा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिनो, काउंट करो एंड वैसे ही बुक लेके अपने स्टडी टेबल में बैठ जाओ और थोड़ी ही देर बाद आपको अच्छा फील लगने लगेगा। दोस्तों, स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उस आधे रास्ते पे पहुंच गए हो, उसके बाद आपको मजा आने लगता है। दोस्तों, सुबह उठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे आप उठ जाते हो, ठीक 10-15 आधे घंटे के बाद आप फ्रेश फील करने लगते हो, आप अच्छा फील करने लगते हो। सो अगर आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी करना चाहिए, कुछ सोचो मत, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो एंड शुरू हो जाओ। सो दोस्तों, ऐसे ही 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करिए और शेयर बटन को हिट कर दीजिए। अपने सभी परिवार वाले, सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज आपने आज जो नॉलेज पाया है, वो नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।